नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर शनिवार को मतदान हुआ। इस बार चुनाव में 74.96% मतदान हुआ और इस बीच ये साफ हो गया है कि इस बार पिछले साल से 0.25% मतदान ज्यादा हुआ है। आपको बता दें कि 2018 में राजस्थान में 74.71% मतदान हुआ था। प्रदेश में कल शाम 5 बजे तक 78.25% मतदान रहा। अजमेर में 65.75%, अलवर में 69.71%, बांसवाड़ा में बसवाड़ा में 72.49%, बारंग में 73.12% मतदान हुआ था और इसी के साथ बाड़मेर में 69.58%, भरतपुर में 67.26% और इसी के साथ साथ कई जिलों में मतदान हुआ था। इसी के साथ बता दें कि अजमेर में 52.5, इसी के साथ राजस्थान में 3 बजे तक 55.63% मतदान हुआ। अजमेर में 52.62%, अलवर में 58.13%, बीकानेर में 54.26%, भरतपुर में 54.85%, दौसा में 53.52%, डूंगरपुर में 54.18%, इसी के साथ जयपुर में 55.75%, कोटा में 56.35%, राजसमंद में 54.48%, सीकर में 55.98%, सिरोही में 53.55% मतदान हुआ। गौरतलब है कि करणपुर सीट को छोड़कर राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुआ। छीटपुर घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुआ, जिसमें बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं में काफी उत्साह है, चाहे श्रीगंगानगर का कोरा हो, सादुल शहर में देख रहा था सुबह, या महिलाओं का उत्साह हो। 6:30 बजे से एक महिला अपने बूथ पर पहुंच गई थी। तो इस तरह से लोगों में उत्साह है सर्दी के बावजूद भी, और देखा जा रहा है कि अभी तक काफ़ी उत्साह से युवा भी साथी हमारे सेल्फी पॉइंट का आनंद ले रहे हैं और इस महोत्सव में, लोकतंत्र के महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें, फिर अन्य कार्य करें। छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी ना मनाएं। सर, ये लाइनें बताती हैं कि इस बार 75% से ज़्यादा सर पोलिंग सर इस बार। देखिए, आपके माध्यम से लगातार हम लोग अपने मतदाताओं को मैसेज दे रहे हैं और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ने जितना इसका प्रचार किया है इस लोकतंत्र के महोत्सव को सफल बनाने के लिए, तो आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ में सभी मतदाताओं को आपके मार्फत कहना चाहूँगा कि शाम 6 बजे तक मतदान है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द आए, अपना मतदान पहले करें, फिर अन्य कार्य करें। हमारे सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, हमारे शॉपकीपर एसोसिएशन और अन्य डॉक्टर्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, सबने आह्वान किया है कि आज छुट्टी रखेंगे और ये लीगल छुट्टी है और पेड हॉलीडे है। तो सभी मैं प्राइवेट संस्थानों से भी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि लोगों को छुट्टी दे और उनको मतदान करने का जो अवसर मिला है मताधिकार का, उसको प्रयोग करने का, सहभागिता देने का, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसमें उनकी भागीदारी निभाने का मौका दें, ऐसी मुझे आशा है और मैं सबसे विनम्र अपील भी करता हूँ। सर, कुछ ऐसे मतदाता हैं जो यूएसए से आकर वोट डालने आए हैं सर यहाँ राजस्थान में। देखिए, लोगों में उत्साह है, चाहे वो आपने देखा होगा होम वोटिंग में हमारे 100 साल सर उंगली दिखाइए।
सर अभी आपने मतदान किया है तो जयपुर के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि अधिकतम मतदान होना चाहिए। ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें मतदान ही लोकतंत्र में हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अधिक मतदान देश का कल्याण। कमल का फूल बैलेट नंबर 3 होमवेल विधानसभा ऐतिहासिक जीत। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया और जो एमएलए हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है। अशोक गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। हाँ, सही है। तो उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत जयपुर राजस्थान के विद्यानगर विधानसभा से। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये चुनाव चलेगा और इस वक्त हम विद्यानगर के विश्वकर्मा 14 नंबर पे हैं। आप देख रहे हैं सुबह से भीड़ सुबह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट देने के लिए और लाइन लगा के रखे हुए हैं। काफ़ी भीड़ है। आइए हम किससे बात करते हैं, देखते हैं। भाई साहब, आपका परिचय बताएं, आपका नाम बताएं। वोट देने आए हैं आप, क्या रहेगा इस बार का, क्या लग रहा है आपको? हिंदुस्तान की पार्टी आई है ना। क्या नाम भाई साहब? वोट देने आए हैं आप? क्या लग रहा है, नंबर आ गया आपका? कितने बजे से हैं आप यहाँ पे? कितने बजे से? अभी आ रहे हैं या सुबह से? अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, किसको बताएंगे क्या? नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत जयपुर राजस्थान से। इस वक्त मैं विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के VKI 14 नंबर के आसपास मचड़ा में हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ सुबह कितनी भीड़ है, कि सुबह से लोग लाइन लगाए हैं। सुबह 7 बजे से लोग घर से निकले हुए लाइन लगाए हुए हैं और कितनी लंबी लाइन है। आइए हम बात करते हैं कुछ मतदाता से। क्या नाम है सर?
क्या नाम है आपका? ललित अग्रवाल। नीत जी, कितने देर से हैं आप यहाँ पे? करीब आधा घंटा हो गया। आप जिस पार्टी को भी वोट देने जा रहे हैं, हाँ। आप बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी बात जो है, कौन सा वादा जो है बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी का जो आपको पसंद है, जिस कारण आप उनको वोट देना चाहेंगे? युवाओं को रोजगार के लिए कहा गया, उसके लिए हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए आज हम अभी मिलेंगे ऐसे किसी व्यक्ति से जो पहली बार वोट देने आया है आपने मतदान को करने के लिए। कोई ऐसा मतदाता जो पहली बार यहाँ पे आया है, आइए मिलते हैं हम उससे, देखते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। पूजा जी शर्मा जी, आप पहली बार आए हो? नहीं, सेकंड बार। सेकंड आंसर। अभी आप वोट देने जो आए हो, आप ये बताओ कि अपने मम्मी पापा के कहने से आप किसी को वोट देना चाह रहे हो या आपका खुद का फैसला? खुद का फैसला। खुद का फैसला। ऐसे कोई सा वादा जो बीजेपी, कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी कर रही है जिससे आप प्रभावित हो या कोई लाभ आपको मिला हो या आपके परिवार को मिला हो? मैं चाहती हूँ कि ये ना पेपर लीक बंद हो, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो बंद हो जाए। इसके लिए वोट देने आप आई? मेरा नाम अंजलि कुलदीप है। अंजलि कुलदीप। अंजलि कुलदीप, आप ये बताओ पहली बार आप वोट देने आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हो रहा है। जो अभी आप वोट देने जो आए हो, वो वोट अपने माँ बाप के कहने से या उनके विचार के हिसाब से किसी पार्टी को दोगे या आपका खुद का फैसला है? मेरा खुद का फैसला है। कोई ऐसी बात बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी का जो उनके वादे आपको प्रभावित करते हो, जिसके कारण आप प्रभावित हो और उनको देना चाहोगे? वो तो मेरी इच्छा है, किसको दे? किसी को भी दो, पर कोई ऐसा वादा किसी भी पार्टी का जिससे आपको लाभ मिला हो या आप प्रभावित हो? हाँ, कांग्रेस से जो उसकी वो है ना, एक क्या बोलते हैं, फ्री इलाज वाला, उससे हमें बहुत इफेक्ट हुआ है। फ्री इलाज का जो है वो आपको, मतलब आपके परिवार या आपको उससे बहुत बेनिफिट मिला। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार जी, पहली बार वोट देने आए हैं? बिल्कुल। है ना? तो कैसा महसूस हो रहा है आपको पहली बार वोट देकर और सरकार चुनने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताएं कि अभी जो आप जिस पार्टी को भी वोट देंगे वो आपका खुद का निर्णय है या किसी के दबाव में या किसी के माँ बाप के कहने से? खुद का। कोई ऐसा वादा जो कोई भी पार्टी करती हो जिससे आप प्रभावित हो? ये जो वादे तो खूब करते लेकिन कोई निभाए भी? कोई निभाए नहीं। ऐसा कोई काम इस सरकार का जो अभी है या आपको कोई बताना चाहेंगे जो आपको प्रभावित किया, जिसका लाभ आपको मिला हो? चल रही है सुविधाएं, लाभ मिला है प्रेजेंट टाइम में? हाँ बिल्कुल। ठीक है माइक। अब बताएं, वोट दे दिया आपने? बिल्कुल। क्या लग रहा है, कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत सारी बहुमत के साथ कुमार जी आ रही है और बीजेपी को ला रही हैं, हमारी खुशियाँ लौटा रही हैं। आप क्या ना? देखिए, राजस्थान का चुनाव ना अपने में ही आज के टाइम पे बहुत बड़ा चुनाव है और जयपुर, जिसमें आपको पता है पिंक सिटी के नाम से फेमस है, और यहाँ पे मेहनत करने वाला ही जीतेगा। और आप मेहनत की बात करेंगे, दोनों कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रल होकर बात करूँ, हमें कांग्रेस का कैंडिडेट के बारे में सुनने में मिलता है पिछली बार वो हारे थे और इस बार उन्होंने 5 साल बहुत मेहनत करी। ये करा, मेहनत किसको कहते हैं? मेहनत किसको कहते हैं? कि मेहनत क्या करी? कि आपने लोगों के काम कराए? क्या आप इसका मतलब आप सरकार में थे, आप जब सत्ता में नहीं थे उसके बावजूद भी आपने कैसे काम कराए? क्या कुछ ले दे के काम कराए हैं आपने लोगों के? किस तरीके से आपने लोगों को सेटिस्फाइड किए? एक बात तो गई है। अब बात करते हैं भाजपा के कैंडिडेट की। ठीक है, भाजपा के कैंडिडेट जो है दिया कुमारी जी, उनको पहले सवाई माधोपुर से उनको एमएलए लड़ाया, उसके बाद उनको राजस्व मत दिया लोकसभा के लिए, आप उन्हें यहाँ से विद्याधर नगर दिया। आप ये देखिए, इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वरना क्षेत्रीय नेता कहता है कि मैं अपने क्षेत्र के अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो धड़ल्ले से कहती है कि मेरे को जहाँ से भेजो वहाँ से जीत के दिखाऊंगी, तो ये काम बोलता है। तो मेरी पर्सनली ये ओपिनियन है। अगर हम बात करें पार्टी के हिसाब से तो मोदी जी इज़ द बेस्ट, भारत का शेर कहते हैं ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने नाम फेमस करा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे विद्याधर नगर सीट में पर्टिकुलर मैं बात करूँगी, मोदी जी का ऑरा तो एक है ही है, भाजपा का ऑरा तो है ही है, प्लस में कैंडिडेट की अपनी छवि है।
और दोनों को अगर मिक्स कर लेते तो कहते हैं दो सेलिब्रिटी फेस चल रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों अच्छे हैं। यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनका ये बहुतों का ये मानना है कि हम जो दीवा कुमारी उनसे डायरेक्ट मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं हो सकती, उनके नंबर नहीं रहते हैं, और यहाँ सीताराम जी अग्रवाल जो हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है, जिन लोगों ने आपको बोला क्या वो न्यूट्रल वोट था या कैडर वोट था कांग्रेस का, जिन्होंने ये बात आपको बोली कि हम दिया जी से मिल नहीं सकते, आप उनसे जाके पूछिए जहाँ पे उन्हें राजस्मत में उन्होंने काम किया है। वो 4 दिन 5 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती थी, एक आध दिन वो जब संसद चलती थी दिल्ली में जाती थी, और एक आध बार वो अपने यहाँ पर आती थी। देखिए अपने घर, मैं ये कहती हूँ 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में एक बार जाने का अधिकार तो हर एक सांसद हर एक व्यक्ति का है। और तो वो कहाँ थी? वो अपने सांसद क्षेत्र में ही तो थी ना। किसने देख लिया? चलिए सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आप एक काम करिए, उनकी रेगुलर की पोस्ट उठा के देखिए, उनकी लाइव वीडियो उठा के देखिए, क्या उनके घर की वीडियोज़ हैं? वो सारी उनके क्षेत्र की वीडियोज़ हैं। तो किसने कह दिया कि वो अपने क्षेत्र में नहीं होती? मैनेजमेंट है ना, सारी चीज़ें चलती हैं। जब राजस्मत इतना बड़ा क्षेत्र, यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पे जाके उन्होंने पूरा काम संभाल लिया, वहाँ पे नई चीज़ों का कर दिया शुरू, तो आप सोचिए ये तो उनका अपना क्षेत्र है, जयपुर की तो बेटी है वो। चलिए आप काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, जी, आप बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। आशा है आपको इनका? आशा नहीं है जी, मुझे यकीन है, बिल्कुल यकीन है। इस बार विद्यानगर सीट में तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से, मैं राजस्थान में आपको गारंटी देती हूँ कि इस सीट पे भाजपा निकालेगी सबसे ज़्यादा मार्जिन से, और पूरी की पूरी राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। आपका क्या समस्या है आपकी? पता ही नहीं, नाम ही नहीं है यहाँ पर। पहले तो आपने वोट दिया? हाँ, 20 साल से वोट दे रहे हैं। तो आपने क्या कोई जगह वगैरह चेंज किया क्या? नहीं, वही है, नाम काट दिया? हाँ, नाम ही नहीं ना, चारों तरफ जाए, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी सब जगह। मैं इस वक्त विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर में हूँ, और आप हाँ बताइए क्या समस्या? हमारा नाम ही काट रखा है, दुर्गापत का, अम्बावड़ी का। आपने कहा कि आपके पूरे मोहल्ले का नाम कटा हुआ है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? राजीव अग्रवाल। किस मोहल्ले में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं? अम्बावड़ी दुर्गापत। ये इसकी मम्मी है, वोट देने आई है। टीचर है ना, बीच मेरे बंदा एक बार साइड में वो साइड में देना आगे चलो। कर लेना हाँ, अभी इस वक्त मैं दीवा कुमारी जी के साथ हूँ विद्यानगर विधानसभा से, और आप जानना चाहेंगे मैडम अभी कितनी क्या लग रहा है आपको, कैसा क्या पोजीशन है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत बड़े भारी मतों से यहाँ से भी जीत होगी विद्यानगर से, और पूरे राजस्थान में हमारी सरकार बड़ी बहुमत से बन रही है। विद्यानगर सीट से आप हैं, जो पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे नरपत जी 35,000 वोटों से जीते थे, इस बार आपको क्या लगता है कितनी वोटों से? अभी नहीं बता सकती आपको, लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत अच्छी जीत होगी। देखना चाहिए आया।
इस वक्त मैं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में हूँ और एक आंटी आई हैं वोट देने। आप बात करते हैं। हाँ। कितने दिन, काफ़ी एज हो गए आपके, अब क्या जरूरत पड़ी आपको वोट देने की? नहीं, वोट डाले हम बेटा 81 साल के हैं, चलो आया है पर्चा तो डाल दो, कोई भी जीता है कोई भी। ऐसा कुछ नहीं है किसी पार्टी के लिए या किसी को भी वोट? किसी को अपना मन हो वहाँ पे डालो, ये है। ये कोई योजना से या बीजेपी या कांग्रेस की या किसी भी पार्टी के जो वादा किया था उसको लेकर कोई इफेक्ट है क्या आपके ऊपर? उसको लेकर कोई? जब सब आते हैं सब वादा करते हैं, ये तो मान के चलोगे आप। जब वादा पूरे नहीं करें, जब दूसरा को चुनते ही, ये गलत कह रही हूँ या बताओ? हैं? सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के रामनगर सोडाला में अभी इस वक्त हम खड़े हैं और कुछ जो 18 साल जिन्होंने पूरा किया है और वो वोट देने के लिए आए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा चतुर्वेदी। दीक्षा जी, पहली बार वोट दे रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप वोट जिस भी पार्टी को दे रहे हो, क्या आप अपने किसी गार्जियन या मम्मी पापा या भाई किसी के कहने से आप किसी पार्टी को दे रहे हो? मैंने अपने उससे वोट दिया है जिसको मुझे देना है, जो मुझे लगता है कैंडिडेट अच्छा है उसी को। तो आप बताओगे कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसी भी ऐसी पार्टी का जिसके कोई काम पसंद आपका आए हों या आप उनके वादे से प्रभावित हों, जिसको समझकर आप वोट देना चाह रही हैं? जी, हम लोगों ने मैंने जब से देखा है, जब से मैंने मोदी जी को देखा है, तो मैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और उन्हीं की सरकार आएगी। आपका क्या नाम है? रिंकी अग्रवाल। रिंकी जी, आप वोट देने आए हो जी, और आपका क्या विचार है, कैसे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, है ना? चलो, मोदी जी को दे रहे हो आप वोट, तो मोदी को दे रहे हो या जो स्थानीय कैंडिडेट है उसको दे रहे हो? आप किसको देख के वोट दे रहे हो? मोदी जी। मोदी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मिष्ठा है। मैंने वोट मोदी जी के कहने पे बीजेपी में दिया है, क्योंकि मैं उनके विचारों के हिसाब से मैं चाहती हूँ सनातन धर्म सुरक्षित हाथों में रहे, महिलाओं की सुरक्षा हो और विद्यार्थियों का भविष्य अच्छे हाथों में हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम गीता सैनी है और मैं यही चाहूँगी कि सनातन धर्म की वो रक्षा हो और राष्ट्र हमारा ऐसे हाथों में रहे कि हमें किसी चीज़ की ऐसे नहीं हो कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र को क्या कहें कि जैसे भाई हिंदू राष्ट्र की रक्षा हो, सुरक्षा हो। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कहूँगी, जो देश हित के लिए महिलाओं के लिए सोचेगा, मैं तो उसी को मेरा मत दूँगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, आपका नाम बताएंगे? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है। महेंद्र जी, आप पहली बार मयंक जी पहली बार वोट दे रहे हो? जी हाँ। क्या कहना कुछ चाहोगे कुछ सरकार के बारे में कुछ? जी, बीजेपी को वोट दिया है और गौरव शर्मा जी की सरकार ही आएगी, मोदी जी की हाथों से चलेगा देश। वैसा ये निर्णय आपका खुद का है या फिर गार्जियन का है? नहीं जी, हमारा ही है निर्णय। तो आपका?
मेरा नाम गर्वित सैनी है। और जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं, जब से मैं समझदार हुआ हूँ 10 साल से, मतलब मुझे देख रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, तो जब से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जब से खाचरियावास जी की सरकार थी, जब से रामनगर सिविल लाइन्स और सोडाला क्षेत्रों के अंदर बहुत मतलब लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा ही था, वायलेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। पर हम चाहते हैं किसी और को मौका दें। तो अभी आप वोट किसको दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं या आप गोपाल शर्मा जी को दे रहे हैं, जो कि मोदी जी के उसमें है। अभी आपने देखा यहाँ पे जो 18 से जो पहली बार वोट देने आए हैं, वैसे मतदाता से हमने बात की। क्या नाम है आपका? शहजाद अली जी, अभी आप वोट देने आए हो, पैर में लगा हुआ है आपको, तो क्या लगा, इतना क्या मजबूरी होगा? क्या कांग्रेस को वोट देने आए हो आप? 4 मंजिल से लेकर आए उधार कर, 4 मंजिल से लेकर आए उधार, 4 मंजिल से आ रहे हो? हाँ, मोदी में लेकर आए। इनको इतना जोश है, खुद फोन करके मेरे को बुलाया इन्होंने। एक कोई भी एक ऐसा बेनिफिट बताओ जो आप कांग्रेस को देना चाह रहे हो, क्या समझ के दे रहे हो? बनाओ और इलाज में इनका 1 रुपया नहीं लगा सर, इनका आप देना चाह। और इस बार सर इनका जो इलाज था, तो बहुत महंगा इलाज था, एक्सीडेंट हुआ था, बिना पैसे के, बिना पैसा इसका इलाज हुआ है। ये किलो 60 की वजह से हुआ, 25 लाख का मेडिकल देना था, गरीब आदमी फोन करके हमको फोन किया, तो मैंने बोटिंग की है, 4 मिनट में बैठा हुआ हूँ, तो अशोक गहलोत साहब को वापिस जिताना, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जो पैसा लगता है, पैसा नहीं लगा था, मेरा फ्री में इलाज होगा सब। तो इसलिए अब आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो योजना जो चलाई है, मुकम्मल उसको पाल के, और इस बच्चे के लिए अफजाई करने के लिए चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर आदमी अशोक गहलोत जा रहा है, ये जहाँ से लोगों ने अंदर डाल दो। मेंशन कर देना। धोखा दे दिया। इंटरव्यू दो। हाँ, इंटरव्यू हम दे।
मैं इस वक्त किशनपोल बाज़ार छोटी चौपड़ के पास खड़ा हूं और इस वक्त कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो वोट नहीं दे पा रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों वोट नहीं दे पा रही। क्या समस्या? हमने मोबाइल के अंदर मेरी आईडी है पूरी, फिर मेरे को वोट क्यों नहीं डालने दे रहे? और जब मैं फोटो कॉपी लेके आई हूँ तो वो मेरे को नहीं निकालने, उसमें फोटो भी है मेरी, नंबर भी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं डालने दे रहे? जब मैं लेके आई हूँ मोबाइल में पूरा नंबर बता रही हूँ, अपनी फोटो बता रही हूँ, आधार कार्ड बता रही हूँ, तो नहीं डालने दे रहे। और फिर मेरा जबरदस्ती नाम हटा दिया, मेरी बेटी का नाम हटा दिया यहाँ से। क्यों हटा दिया? हाँ, नाम हटा दिया, दोनों बेटियों का नाम हटा दिया। उनका नाम ही नहीं है, ना उनके पर्ची आई, जबकि वो वोटिंग आईडी लेके आई है वो, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया यहाँ से। एक जेंट्स को इसी से आईडी से वोट डालने दिया है। आपकी आईडी से? इसी आईडी से इन द सेंस। और आप लोगों को डालने नहीं दे रहे? नहीं, मेरे को तो डालने दिए, इनको नहीं डालने। क्यों नहीं डालने दे रहे? क्या प्रॉब्लम है? जबकि मेरा है आधार कार्ड, फोटोकॉपी है और मोबाइल में पूरा आधार कार्ड है, कलर वाइट, बिल्कुल ओरिजिनल, फिर क्यों नहीं डालने दे रहे मेरे को? चलिए बात अधिकार भैया समान। भैया जब मैं आई हूँ मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट्स घर पे रह गए। मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मैं विधायका गई हुई थी, तो मैं विधायका से वोट डालने के लिए आई हुई हूँ। तो मेरे को वोट नहीं डालने दे रहे। फर्जी वोट डालने थोड़ी आए यहाँ पे। डालने दे रहे हैं इनको, क्या चल रहा है, क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे? मैं ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी इन्होंने वार्ड 71 की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ वार्ड 71 से इन्होंने इतने सारे नाम उड़ा दिए, 1500 से 2000। सुबह से वोटर परेशान हो रहा है कि हमारे नाम नहीं है, हमारे नाम नहीं है। पूरे एक परिवार के यदि 6 मेंबर हैं तो उसमें से 2 के नाम उड़ा दिए और 4 के नंबर है। तो ये चीज़ इतनी हो रही है। अब ये महिला इतना परेशान हो रही है जो वोट डालने के लिए आई है। आज मोदी जी ने सारा काम डिजिटल ऑनलाइन कर रखा है, फिर डिजिटल से क्यों नहीं मानने हैं? क्या हमने मोदी जी को मान्यता नहीं दे रही कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने हर काम डिजिटल को दिया हुआ है? फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इनको? जबकि ओरिजिनल नहीं तो हम कम से कम डिजिटल में मोबाइल में देख के तो वोट डालने दें महिलाओं को, ताकि परेशान तो ना हो। आईडी दिखा रहे हैं, आईडी के बाद तो दिखाना चाहिए ना इन्होंने। 1500 से 2000। आज इतने आप बाहर जाओगे ना, इधर घुसोगे, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं तो खास तौर से। एक एक घर से अंदर 6-6, क्यों, किस बेस पे? जबकि वो लोग वहाँ के रेजिडेंशियल है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनके घर का ऑन मकान है, सब कुछ है, उसके बावजूद नाम हटा दिए। किसी को मृतक घोषित कर दिया, वो औरत पेंशन पा रही है, उसको मृतक घोषित कर दिया, जो है उसके ऊपर डिलीटेड कर दिया। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का क्या साजिश चल रही है। समझ में कुछ आए तो सही कि क्यों इन वोटर्स को परेशान कर रहे हैं, जबकि मतदान हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। फिर इनको मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है? भरतगढ़ है। क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा, आप पहली बार वोट डालने आए हो? हाँ, पहली बार आए हो। तो अभी जो आपके जिसको भी वोट दोगे आप, तो विचार जो हैं वोट देने का, किसको वोट देना है, ये आप अपने खुद सोचा है या अपने मम्मी पापा के कहने? नहीं, मैंने खुद ने सोचा है। के बारे में भी आपने सोचा वोट जिसको, कांग्रेस, बीजेपी या जिसको भी? आप ये बताओ कोई एक अच्छा काम जो आपको लगा है जिसके कारण आप उनको वोट देना चाहेंगे? कोई सा भी एक काम, या सिर्फ वैसे पसंद है या कोई काम पसंद है, देश के लिए कुछ किया है? इसलिए भी काम नहीं बता सकते। काम से नाम का पता चलेगा। अच्छा, पहली बार? नहीं। मैडम आप पहली बार हो? नहीं, आप मैडम बोले एक बार। क्या मुद्दा रहा इस बार का, क्या है मुद्दा? तो सार्वजनिक ही है, पब्लिक के हिसाब से देख लो आप। यहाँ पर जो पार्टी हमारा, मतलब पार्टी का नाम तो मैं नहीं खोल सकती एक्चुअली, क्योंकि तो जीतने की बात ही पता चलेगा कौन सत्ता में उखड़ के निकलता है या नहीं निकलता है। भाई हमारा काम तो यही है कि जो जन मन धन सबसे हमारा मतलब सपोर्ट करे, आम जनता को पूछे, इंडिया को पूछे, बस उसी को हमारा वोट जाएगा। और अभी तो वैसे भी पर्चे सत्ता में आ रहा है, देखो क्या होता है। बराबर की टक्कर है। सत्ता में आ रहा है? बराबर की टक्कर है, नाम नहीं खोल सकते सत्ता में कौन आ रहा है, बाकी बराबर की टक्कर है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच।